यस 12th क्लास। हाँ जी बच्चों, आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ बेटे आपसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का सैंपल क्वेश्चन पेपर 2, वहां से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन। चलिए लेट अस सी वन बाय वन। यस, ये क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट, इंटीग्रल 0 to π/6 sin पावर 4x cos क्यूब x विद रिस्पेक्ट टू x, ये फाइंड आउट करना है बेटा हमने। और आप देखो, डेफिनेट इंटीग्रल देखते ही हमारे माइंड में आता है कि क्या हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज सोचें बेटा तो जनरली 0 to a प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं π/2, वहां कुछ बेनिफिट होता है। π/6 दैट मीन्स π/6 माइनस x, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला बेटे, अलाइड एंगल वगैरह कुछ नहीं, बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो प्रॉपर्टी कोई नहीं यूज हो सकती। अब इंटीग्रेंट पे आए, सिंपल डायरेक्ट हम करना चाहें, साइन पावर 4x cos क्यूब x, साइन की और कॉस की डिफरेंट पावर्स। यहाँ हम क्या करते हैं, हम बेटा हम अपना नॉर्मल फॉर्मूला जो साइन और कॉस की स्क्वायर पावर में होता है, इसको यूज करके हम चेंज कर देते हैं पूरा इंटीग्रेंट साइन में जस्ट सिंगल एक्सप्रेशन कॉस में, या फिर पूरा इंटीग्रेंट कॉस में जस्ट सिंगल एक्सप्रेशन साइन में, ताकि हम सब्स्टिट्यूट कर सकें, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं हमने। तो यहाँ अगर देखो बेटा साइन पावर 4x है, इसमें अगर पुट करोगे तो कुछ भी छोड़ नहीं सकते साइन आप। यहाँ कॉस क्यूब एक्स है, मतलब और पावर जहाँ है वहां आपकी गुंजाइश है, इसको आप कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज कर सकते हो आप साइन में, और कॉस एक्स एज सच रह सकते है ना। तो आप और पावर को चेंज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा, फिर करते करते जैसे ही हिंट मिल जाए बेटा बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, और सिंप्लीफाई करते करते आपको अपने आप नेक्स्ट स्टेप सूझ जाए। यहाँ हमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, ये हम चेक कर चुके। अब हमें इंटीग्रेंट के सिंपल रिजल्ट यूज करने हैं, उसके लिए अगर हम इसे एक्सप्रेस करें तो ये हमारा आ रहा है बेटा साइन पावर 4x कॉस क्यूब एक्स को मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कह रहे हैं आप कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0 to π/6, सॉरी, साइन पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। जस्ट करेक्ट दिस, कभी भी आपकी ओवर राइटिंग हो जाए बेटा उसको क्लियर कट लिख दीजिए, ओवर राइटिंग ना पड़ी जाए, दैट इज नॉट गुड इन एग्जाम्स। ओके, अब आप देख रहे हैं साइन पावर 4x 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, तो इजिली हम साइन एक्स को पुट कर सकते हैं बेटा, साइन एक्स को पुट कर देते हैं, साइन एक्स को पुट करेंगे t, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x किया और राइट में विद रिस्पेक्ट टू t किया, राइट। कॉस एक्स dx को हम dt लिख सकते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रल है तो डेफिनेटली हम लिमिट्स भी चेंज कर दें, बार बार हमने वापस क्या लाना है, व्हेन x इज 0 t will be sin 0, that means 0 itself, right? When x is π/6 means 30 degree, that means t will be sin π/6, that means 1/2, 1/2, right? अब हमने सब्स्टिट्यूट करना है वो भी देख लिया, cos x dx क्या होगा वो भी देख लिया, लिमिट्स भी चेंज कर लिया। तो अब हम पुट कर दें बेटा यहाँ पर, बट डेफिनेटली जो हम इंटीग्रल भी करते हैं बेटा हम इसको आई एज्यूम कर लेते हैं, बार बार क्वेश्चन लिखने के बजाय इसमें पुट करेंगे हम 0 to half t पावर 4 1 माइनस t स्क्वायर cos x dx। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू 0 to half t पावर 4, साइन पावर 4 था, t पावर 4 1 माइनस t स्क्वायर t पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेंट हो गया, बट डेफिनेटली हम इसे बाय पार्ट्स नहीं करने वाले बेटा, इजिली ये पॉलिनोमियल हो गया, t पावर 4 माइनस t पावर 6, राइट। इंडिसेस का रिजल्ट यूज करके t पावर 4 इंटू t पावर 2 इज t पावर 4 प्लस 2, दैट इज t पावर 6।
और दोनों इंटीग्रल बेटा आसानी से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो कैलकुलेट करें, t पावर 4 विल बी t पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड t पावर 6 विल बी t पावर 7 डिवाइडेड बाय 7, राइट। लिमिट पुट करनी है 0 to हाफ, और 0 रखेंगे 0 ही आने वाला बेटा, तो एक तरीके से हमें अपर लिमिट ही पुट करनी है। लेट अस जस्ट चेक, दिस विल बी 1/5 into 1/2 power 5 minus this will be 1/7 into 1/2 power 7। ओके, अच्छा मैं इसको यहीं पर एलसीएम ले लूं बेटा। एलसीएम आने वाला है मेरा 5 into 7 into 2 power 7, राइट, हाईएस्ट पावर 2। और जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगी न्यूमैरेटर में आएगा यहाँ 7 into 2 power 2, दैट मीन्स 7 into 4 28, माइनस इधर आएगा बेटा 5। ओके, this will be 23 divided by 2 power 7 is nothing but 128, 128 into 35, कैंसिल कुछ भी नहीं होता बेटा, एज सच कैलकुलेट कर लीजिए। 5 8 जा, 5 2 जा, 5 1 जा, 3 8 जा, 24, 3 2 जा 6, 8 and 3 1 जा। So this will be 0, 8, 14, 4, 4 4 3 0. This would be the answer. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Evaluate this integral 3x plus 1 upon 2x square minus 2x plus 3। न्यूमैरेटर में लीनियर है पॉलिनोमियल बेटा, डेनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशन, ऐसे हम करते रहे हैं। क्या करते हैं इसमें बेटा, हम न्यूमैरेटर को हम इक्वल करते हैं सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर। क्या है डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव? 4x माइनस 2 प्लस b, राइट। हमारा काम क्या रहेगा, a और b कैलकुलेट करें। a और b कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल हम इनकी लाइक टर्म्स को कंपेयर करेंगे बेटा। 4ax माइनस 2a प्लस b हो गया, ये लाइक टर्म्स को कंपेयर किया। x का कोफिशिएंट 4a इज इक्वल टू 3 एंड b minus 2a constant term will be 1. a is nothing but 3/4, right, and b will be nothing but 1 plus 2a, that means 1 plus 2 into 3/4, that means 1 plus 3/2, that means 5/2. Okay, that means न्यूमैरेटर 3x plus 1 को हम लिख सकते हैं 3/4 into 4x minus 2 plus 5/2। ओके, इसका पर्पस क्या होता है बेटा? आई लिख देती हूँ मैं इंटीग्रल को, नेक्स्ट पेज पे मूव करना ही होगा हमें। इसका पर्पस क्या होता है, ये इंटीग्रल सम ऑफ टू इंटीग्रल हो जाता है, जिसमें पहला इंटीग्रल हम सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देख रहे हैं 4x माइनस 2 हमारा न्यूमैरेटर दिस इनटू दिस प्लस दिस में हो गया, मैं उससे सीधा ये लिख रही हूँ बेटा 3/4 कांस्टेंट आउटसाइड 4x माइनस 2 इन न्यूमैरेटर एंड दिस। इसका डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमैरेटर, ये वाला इंटीग्रल हम सब्स्टिट्यूट से कैलकुलेट करेंगे। और जो सेकेंड इंटीग्रल होगा 5/2 कांस्टेंट है बेटा, उसके नीचे कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको आप परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस करेंगे और कैलकुलेट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, चलिए इसको मैं ले लेती हूँ I1, इसको मैं ले लेती हूँ I। तो अब मैं पहले I1 कैलकुलेट करूँ, I1 कैलकुलेट करूंगी तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को t पुट करूंगी, ये डायरेक्ट। ओके, तो पुट करती हूँ मैं सिर्फ I1 के लिए पुट कर रही हूँ बेटा। I1 के लिए मैं पुट करूंगी 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3st, दैट मीन्स 4x माइनस 2 डेरिवेटिव कर दिया बेटा मैंने इसका, इंटू dx विल बी dt, दैट मीन्स I1 जो हमारा 3/4 टाइम्स 4x माइनस 2 अपॉन
दिस था, मैं एक बार कंप्लीट एक्सप्रेशन लिख रही हूँ ताकि आप समझ जाए, अदरवाइज सीधा भी लिख सकते थे आप. दिस विल बी 3/4 टाइम्स dt ओवर t, है ना. सब्स्टिट्यूट करके इजी हो गया. 1/t का इंटीग्रल हमें डायरेक्टली पता होता है बेटा, दिस इज log mod t. log mod t. अब कांस्टेंट यहाँ स्किप भी कर सकते हैं बेटा आप, सीधा लास्ट में हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन का लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें. दिस विल बी 3/4 log mod 2x square minus 2x plus 3. तो ये हमारा I1 हो गया कैलकुलेट. एंड I2 के लिए मैं इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूंगी बेटा. तो इस परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, 2 कॉमन ले लेती हूँ. x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2, है ना. और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का कोफिशिएंट -1, उसका हाफ 1/2, उसका स्क्वायर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगी. दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स 1/4 ऐड एंड 1/4 सब्ट्रैक्ट. ये क्या हुआ बेटा, फर्स्ट एक्सप्रेशन, मतलब ये 3 टर्म्स, पहली 3 टर्म्स मिलके दे देंगे मुझे x माइनस 1/2 होल स्क्वायर. और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बेटा -1 प्लस 6 5/2, और जिसको मैं डेफिनेटली लिख सकती हूँ x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √5/2 होल स्क्वायर. ओके, रिकॉल कर लेते हैं. आई थिंक 5/2 था इसके साथ. यस, 5. यहीं पर देखिए बेटा, यहीं पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं अगर हम एक ही बात करना चाहते हैं. I2 will be this expression. So I2 will be 5/2 times integral of 1/2 into x minus 1/2 square plus √5/2 whole square. Let us just check once, कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा, राइट. यहाँ पर भी प्लस माइनस की गलती कई बार हो जाती है, क्रॉस चेक कर लीजिए. -1 प्लस 6, यस प्लस ही आएगा 5/2 तो 5/2. तो यहाँ इंटीग्रल यूज होता है बेटा हमारा 1/x² प्लस a². इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a. अब ये 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बेटा, 5/4, और बाकी इंटीग्रल आपका होगा 1/a, दैट मीन्स 1/√5/2 tan इनवर्स x इज x माइनस 1/2. x की जगह x माइनस 1/2 है, बट x का कोफिशिएंट 1 है बेटा, एज सच रख सकते हैं, डिवाइडेड बाय a इज √5/. सी हम यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे अभी. यस, 5 √5 से कैंसिल हो गया √5, और 2 न्यूमैरेटर में जाएगा, डिवाइड 4 से कैंसिल 2, √5/2 tan इनवर्स. इसको भी जब करेंगे आप 2x माइनस 1/2, और इसको रेसिप्रोकल किया 2/5 टू गेट कैंसिल. ये आ गया हमारा √5/2 tan इनवर्स 2x माइनस 1/. ओके, अब I लिखिए, दैट मीन्स I इज फर्स्ट इंटीग्रल हमारा आया था बेटा 3/4 log mod 2x² minus 2x plus 3. I1 था ये. नाउ I2, ये यहीं लिखा हुआ है, √5/2 tan इनवर्स 2x minus 1 अपॉन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज द फाइनल. और यही टाइप के क्वेश्चन बेटा सबसे लेंथी लगते हैं बच्चों को. बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस करिए बेटा, कहाँ फॉर्मूला यूज होना है, कहाँ सब्स्टिट्यूट होना है, बिल्कुल केयरफुल रहिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यस, इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग x होल स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन. और उससे पहले आप बिल्कुल सोच सकते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट सोचें. log x को पुट करें अगर,
तो हमें 1/x dx चाहिए, 1/x मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, बट ये तो x है और मैं अगर इसे x में एडजस्ट भी करना चाहूँ, x² बनाऊं, कोई फायदा नहीं, x² को फिर आपको एक्सपोनेंशियल पुट करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी बजाय हम इसको बाय पार्ट्स ही कर लें, बाय पार्ट्स इसे करें तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया बेटा और ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन हो गया। आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग हम log x को फर्स्ट फंक्शन दें, राइट। मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। यस, कंसीडर किया बेटा x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर, यहाँ मैं लेना चाहती हूँ log x वाले एक्सप्रेशन को फर्स्ट फंक्शन, तो मैं उससे पहले लिख लेती हूँ x को नेक्स्ट लिख लेती हूँ। अब बाय पार्ट्स यूज कर रही हूँ, इसको भी मैं आई ले लेती हूँ, बाय पार्ट्स यूज कर रही हूँ log x होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज सच, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मतलब x का इंटीग्रल x²/2 माइनस इंटीग्रल, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव log x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे बेटा, चेन रूल यूज होगा, x² का फॉर्मूला 2x, 2 इंटू लॉग एक्स, और log x का डेरिवेटिव 1/x मल्टी, राइट, और x का इंटीग्रल x²/2 भी मल्टीप्लाई, ये कंप्लीट हमारा इंटीग्रेंट बनेगा। अब यहाँ पर, अब यहाँ 2 से कैंसिल हो जाता है और x से कैंसिल हो जाता है, x log x रह जाता है बेटा, और इसको भी मैं x²/2 इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर, जो मुझे कन्वीनियंट लगता है लिखना। अब यहाँ भी देखो तो log x इंटू एक्स ही रखोगे बेटा, log x को ही फर्स्ट फंक्शन रखोगे, क्या होगा ये, अगेन बाय पार्ट्स यूज होगा, अगेन बाय पार्ट्स यूज करते हैं हम जब, तो log x एज सच x का इंटीग्रल x²/2 माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, x²/2 इंटीग्रल ऑफ x जो हमें पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, और यहाँ x से x कैंसिल हो गया 1/2। आप इसका डायरेक्ट हो सकता है ना, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं हम, दिस विल बी x²/2 log x होल स्क्वायर माइनस दिस विल बी x²/2 log x itself, and this will be plus minus minus plus 1/2 outside, x का इंटीग्रल x²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लास्ट इंटीग्रल में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दीजिए, ये आपका 1/4 हो गया। आप यहीं पर भी लिख सकते थे बिल्कुल, चलिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ बेटा, ये 1/2 इंटू 1/4, 1/4, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर, बाय पार्ट्स हमने किया। Yes, evaluate this by method of limit of sum. मेथड ऑफ लिमिट ऑफ सम हमने नहीं किया बेटा, बिल्कुल भी डिस्कस भी नहीं किया इसे, और 2022 में नहीं आने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, ओके। यस, यहाँ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं बेटा इस सैंपल पेपर से, बट एक बात और बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं इस पेपर में ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की, तो एक ही क्वेश्चन है बेटा ये वाला, और ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। 2015 सीबीएसई के, जो मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन डिस्कस करती जा रही हूँ, उसके 2015 वाले पार्ट में सेम क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया, तो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो। अगर आपको ये इसका सॉल्यूशन एक बार और अंडरस्टैंड करना है तो उस वीडियो पर आप देख सकते, ओके। तो एक तरीके से आज इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन दो की बात कर ली बेटा हमने, इस सैंपल से 2 टॉपिक और कवर। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।